प्यारे देशवासियों नमस्कार। अब जैसे कि आज किसानों ने लखीमपुर खीरी में वहाँ जो शहीद हुए थे किसान भी और कुछ अन्य, उनको आज अंतिम अरदास दी है, श्रद्धांजलि दी है। अब उनकी जो रणनीति आगे की होगी, एक तो पहले किसानों ने अनाउंस कर दिया था, पहले ही कर चुके थे ये कई दिन पहले ही, कि 15 तारीख को यानी कि दशहरे के दिन रावण का पुतला फूंकने की बजाय अब की बार प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। और ये कुछ मुझे गलत भी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ये रावण का पुतला क्यों फूंका जा रहा है, इसके पीछे भी तो एक कहानी है। यानी कि बुराई को ख़त्म करने के लिए, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए ये पुतला फूंका जाता है, यानी बुराई को ख़त्म किया जाता है। तो ये भी तो इनको हम कौन से अच्छे कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या ये सरकार जो है, क्या ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं? क्या देशवासियों को कोई सुख दे रहे हैं? ये देशवासियों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो इनका भी तो उसी तरीके से जैसे रावण का जलाया जाता है, इनमें रावण की छवि से कौन सी कम छवि है इनकी? रावण की छवि से कम छवि नहीं है इनकी। रावण तो फिर भी बड़ा ज्ञाता था, बड़ा गुणी था। इनमें क्या ज्ञान है, क्या गुणी है? ये तो दूसरों में दोष निकालते, खुद के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ है नहीं इनके अंदर। खुद के अंदर कोई देश के प्रति इनकी कोई भावना है। आप इनके देख लीजिए, ये दूसरों को देशद्रोही बोलते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं, जबकि असली देशद्रोही यही है। 140 करोड़ लोगों ये देशद्रोही मानते हैं, कुछ चंद अंधभक्तों को छोड़ करके ये उनको, बाकी को सबको देशद्रोही मानते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो इनका जो पुतला फूंकने का किसानों ने जो फैसला किया है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके कर्म ऐसे ही हैं। आज ये जो कर्म करें, यानी देखिए सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी। इतनी बेशर्मी, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या एक केवल उस पद से इतनी हिम्मत आ जाती है? एक पद मिलने से इतनी ताकत आ जाती है इंसान के अंदर? पद होता है सेवा के लिए, यानी वो जिसको पद मिलता है उसको तो झुकना चाहिए, उसको तो नरम होना चाहिए। अगर पहले से कोई आदमी कठोर भी है और अगर उसको कोई सरकार में पद मिल जाता है तो उसके तो और नरम होना चाहिए, उसको झुक के काम करें, क्योंकि वो जनता का नौकर है, वो जनता की सेवा के लिए आया है। लेकिन नहीं, यहाँ पद को उल्टा समझा जाता है। जिसके बाद पद आ गया, उसके पास लाइसेंस आ गया, जनता को मारो कूटो कुछ भी करो, उनके खिलाफ कोई भी अत्याचार करो, उनको लाइसेंस मिल गया। बेशर्मी की कोई हद होती है, ये बहुत ही बेशर्मी की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। ये इस देश के अंदर ये धंधा बंद करना होगा, देशवासियों को खड़े होना होगा, मजबूती से इनका विरोध करना होगा। ये आगे ये धंधा नहीं चलने दिया जाएगा किसी भी हालत में। अगर पद पर कोई आता है, पहली बात तो उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, गलत लोगों को लाना ही नहीं है इतना। ये हालांकि फौजी जनता पार्टी ने ये मुहिम शुरू की है। फौजी जनता पार्टी के साथ ही मतदाता जागृति संगठन है, और मतदाता जागृति संगठन का काम यही है कि वो जनता के बीच में से जाकर के लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए या इवन पार्लियामेंट इसके पंचायत के लिए भी जनता के बीच में से आराम से उनसे बात करके कौन उम्मीदवार अच्छा है उनके लिए उसको आगे लाएं और उसको टिकट दिया जाए। ये काम मतदाता जागृति संगठन पहले से कर रहा है और आगे भी इसी तरीके से करना होगा। तो ये गंदगी जो आज ये तानाशाह बना है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि ये टिकटें जो हैं ये सरकार दे रही हैं, जो पार्टियां हैं वो दे रही हैं, और वो गलत लोगों को दे रही हैं, निकम्मे लोगों को दे रही हैं। वो उन लोगों को दे रही हैं जो गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके, लूट के इनको ला करके धन दें। केवल इनको देश के लिए या देश की जनता के लिए काम कराने की कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है केवल अपनी पार्टी की, अपने चहेतों की, इनकी प्रोग्रेस कैसे हो, इनकी तरक्की कैसे हो, इनका घर कैसे ऊपर की तरफ तरक्की की तरफ बढ़ता जाए, इनकी धन दौलत लूट की कैसे आए, केवल उसके लिए ये टिकटें देते हैं, वही काम कराने। तो ये जब टिकटें इस तरीके से देते हैं, ऐसे लोगों को देते हैं, उनसे भी पैसा लेते हैं, तो वो लोग वही करेंगे। वो जनता की सेवा क्यों करेंगे? क्या ज़रूरत है उनको? तो इसलिए जनता से भी मैं अपील करूँगा कि आप भविष्य में अपने अंदर से ही कैंडिडेट को निकालें, अपने अंदर से। जो पार्टियां, जो एग्जिस्टिंग पार्टियां जो कैंडिडेट उतारती हैं, उनको बिल्कुल नकार दें, उनको बिल्कुल नकार दें, क्योंकि वो निकम्मे लोग हैं। वो लोग आप लोगों ने भेजे हैं, इसलिए उसका नतीजा ये मिल रहा है अभी कि कितने घटिया किस्म के, घटिया प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर गए हुए हैं, जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, खुद को सुपर बॉस समझते हैं। वो समझते हैं उनके पास किसी को मारने का लाइसेंस आ गया। ये शर्म की बात है, दुख की बात है। ये धंधा बंद करना होगा। तो जनता से मेरी अपील है, ऐसे घटिया लोगों को कभी भी आगे चुन करके ना भेजें, कभी ना भेजें। हालांकि जनता की भी इसमें बहुत कम भागीदारी हो गई है ईवीएम मशीन आने के बाद। हमें ईवीएम को भी हटाना होगा, हर हालत में हटाना होगा। ईवीएम मशीन जब तक नहीं हटेगी तब तक ये खतरा बना रहेगा, गलत लोगों का राजनीति में आना बना रहेगा। अब गलत लोगों को हमें रोकना है तो ईवीएम मशीन को हटाना ही होगा। और मुझे पूरा भरोसा है पूरे देशवासी मेरे से सहमत होंगे, इस बात से सहमत होंगे। अब सब इकट्ठे होकर के हम किसान को मजबूत करें, किसान की ताकत बढ़ाएं, किसान के हाथ मजबूत करें और ईवीएम मशीन को भी हटवाएं और इस सरकार का
जो है बिल्कुल इनको भगाया जाए, तुरंत इनको भगाया जाए, ये रहने लायक नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।